सर, अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो तुम अपने हाथ तक रख सकोगे? प्लीज भाई मुझे बताएं क्या हुआ है। फॉर गॉड सेक मुझे घबराहट हो रही है। यासिर, वो रफीक की बीवी और उसके बच्चे का एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुआ था। ओह माय गॉड। भाई आपने किसी को? नहीं, कैसे बताता मैं? सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे माफ कर दो रफीक। खुदा की कसम मैं नहीं जानता था कि वो तुम्हारी बीवी और बच्चा है। माफ कर दो। आपको समझ नहीं आया कि आपने अपनी गाड़ी के नीचे जिसको रौंदा है वो इंसान है या जानवर? यानी साहब आपको पता था कि जो आपकी गाड़ी के नीचे आया वो इंसान है, फिर भी आप नहीं रुके। आप रुक सकते थे, आप बचा सकते थे, मेरे बच्चे को बचा लेते। एक दूसरा बच्चा मेरी, वो तो अभी इस दुनिया में भी नहीं आया था साहब, उसने तो सांस भी नहीं ली थी। मैं मजबूर था उस वक्त। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, मैं नहीं जानता था, कसम खुदा की मैं नहीं जानता था। मुझे माफ कर दो। देखो रफीक, तुम बचपन से हमारे साथ हो, हम सबको अच्छी तरह जानते हो। क्या तुम ये सोच सकते हो कि भाई ने जानबूझ के ऐसा किया होगा? देखो, तुम्हारा दिल क्या कहता? मेरा दिल कुछ नहीं कहता साहब, मेरा दिल कुछ नहीं कहता। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरे सीने में दिल है भी या नहीं है, धड़क भी रहा है या नहीं। डॉक्टर बोल रहे हैं कि मेरी बीवी और मेरा बच्चा देर से हॉस्पिटल पहुंचे। वो 1 घंटे तक आप सड़क पे पड़े रहे और जब वो हॉस्पिटल पहुंचे ना तो मेरे बच्चे की सांस चल रही थी साहब। अगर आप उसको उठा लेते, आप उसको हॉस्पिटल ले आते तो मेरा बच्चा था साहब। मैं अपने बच्चे के सहारे अपनी जिंदगी गुजार लेता। देखो रफीक, हमसे ज्यादा तुम्हारा दुख और कौन जानता है। हम तुम्हारी हर जरूरत, हर ख्वाहिश को पूरा करी। ख्वाहिश है साहब कि मुझे मेरे बीवी और बच्चे चाहिए। पूरी कर सकते हैं आप लोग मेरी ये ख्वाहिश? कर सकते हैं पूरी? तुम जानते हो रफीक, ऐसा नामुमकिन है। मेरा खुद को समझाना भी नामुमकिन है साहब। बर्बाद हो गया हूं मैं, बर्बाद हो गया हूं मैं।
तुम्हारा दर्द जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी वो ख्वाहिश तो पूरी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, लेकिन ये चेक रख लो और उसमें जो रकम लिखना चाहो लिख लो, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैं सारी जिंदगी इस बोझ के तले नहीं रह सकता कि मैंने तुम्हारी बीवी और बच्चे को मार दिया। प्लीज ये रख लो और मुझे माफ कर दो प्लीज। देखो रफीक, हम तुम्हारे दुख को समझ सकते हैं, प्लीज रख लो। नहीं साहब, नहीं, आप लोग मेरा दर्द नहीं जान सकते। अगर आप लोग मेरा दर्द जानते, उसको समझते ना, तो इस कागज के टुकड़े से मेरे जख्मों को भरने की कोशिश नहीं करते। इसको अपने पास रखें साहब, और याद रखना, आपकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा जरूर आएगा, जरूर ऐसा वक्त आएगा जब आपके पास सब कुछ होगा, सब कुछ होगा आपके पास, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं होगे। ये मेरी बददुआ है आपको। रफीक, रफीक बात भाई, उसको समझा लेंगे उसको। दादी ये अपनी दवा ले लीजिए। क्या करूँ इतनी दवाएं खा के बेटा। कुछ पता चला उसका? नहीं, कुछ पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ चला गया। अभी अलिशबा को भी इतनी मुश्किल से अशर भाई ने खाना खिलाया। ऐसा लगता है जैसे पूरे घर को उसकी आदत सी हो गई थी। जी क्या पता था उस बेचारे बदनसीब की जिंदगी हमारे ही किसी घर के फर्द के हाथों खत्म होगी, यहीं घर के सामने। अगर अशर मुझे बता देता ना तो मैं अपने तरीके से रफीक को बताती, लेकिन बस दादी वो तो बताना ही नहीं चाहते थे उसको। वो तो यासिर को बता रहे थे और रफीक ने सुन लिया। मुझे पता है बेटा, पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा बेचारा रफीक। उसे हम सबकी बहुत जरूरत है इस वक्त। कहाँ जाएगा दादी? वापस यहीं आएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो बेटा। अच्छा खैर चलें, आप उठे कमरे में चलें, आराम कर लें और मैं बाकी आपकी दवाएं भी दे दूँ आपको। आ जाए।